राम राम मित्रों, जय श्री राम, जय माता जानकी, सीताराम, राधे श्याम। मित्रों, भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा यह है कि हिंदू मंदिर होते हुए भी और साबित करते हुए भी अपने मंदिर वापस नहीं ले सकते, लेकिन वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना कह दे और वह साबित नहीं भी कर पाए तो भी वह संपत्ति उसका हो जाता है। तो यह जो धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, यह भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि देखिए कि वक्फ बोर्ड कहीं जाता है किसी ज़मीन पर, सरकारी हो निजी हो, और कह देता है कि यह वक्फ की संपत्ति है और वह उस पर कब्जा कर लेता है। और जिसकी संपत्ति पर कब्जा किया जाता है वह कोर्ट में जा नहीं सकता, उसको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में। और वहाँ कौन होता है? सारे के सारे मुसलमान होते हैं और हिंदुओं के ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है। अब देखिए कि वर्शिप एक्ट जो 1991 में लागू किया गया था, तो वर्शिप एक्ट इसलिए लागू किया गया था कि उसी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं के धार्मिक आस्था का दमन होता रहे और हिंदू अपने खोए हुए मंदिर को पुनः प्राप्त नहीं कर सके। इसके लिए वर्शिप एक्ट लाया गया था। वर्शिप एक्ट का मतलब यह होता है कि 1947 से पहले जो भी मंदिर हो या मस्जिद हो, जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहेगा। तो यानी कि हिंदू अब किसी भी मंदिर पर दावा नहीं कर सकते, किसी भी मस्जिद पर दावा नहीं कर सकते कि यह पहले मंदिर था, इसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। जबकि हम देखते हैं कि प्रत्येक दिन एक न एक मस्जिद किसी न किसी जगह पर बनता ही रहता है। तो इस्लामीकरण की गति तो तेज़ गति से बढ़ रही है, लेकिन जब हिंदूकरण करने की बात आती है, हिंदू अपने खोए हुए गौरव, खोए हुए सम्मान की प्राप्ति करने की बात करते हैं, तो वर्शिप एक्ट लगा करके हिंदुओं को रोक दिया जाता है। समझने वाली बात है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, तुष्टीकरण की आड़ में, वोट बैंक की राजनीति की आड़ में देश के साथ कितना बड़ा छल और षड्यंत्र किया जा रहा है। और यह सब कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी और उसके नेता। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता तो यहाँ तक चले गए कि कहा कि भगवा आतंकवाद होता है और आरएसएस को बैन कर दो। यानी कि राजनीति और कुर्सी के लालच में इतने अंधे होकर के कानून बनाना, तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि अंधे होकर के कानून बनाना, क्योंकि कांग्रेस और उसके नेताओं का एक ही उद्देश्य है, भारत को पूरी तरह से इस्लामिक देश बनाना। वैसे तो गांधी परिवार का इतिहास है, सब के सब या तो मुसलमान है या तो ईसाई है, तो उनको वैसे भी हिंदू धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। फिर हिंदू जनमानस को सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसे नेताओं को वोट देते हैं, ऐसे नेताओं को मान्यता देते हैं, ऐसे राजनीतिक दल को मान्यता देते हैं। एक बार जब नारा लगाया गया था अपने देश में कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो यह बहुत सही नारा लगाया गया था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब देखिए कि संभल में क्या है। संभल में 1978 में संभल में जो बहुत सारे इलाके हैं, तो अभी जो एक जगह विवाद चल रहा है, दीप सराय के पास एक मस्जिद है, तो वहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया है और 1978 में वहाँ पर बलवा हुआ था। बलवा होता है कि जिसमें जैसे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसमें मुसलमान सामूहिक रूप से संगठित होकर के जब जिहाद करता है, यानी कि काफिरों पर आक्रमण करता है। और भारत में काफिर कौन है? तो हिंदू। तो हिंदुओं को चाकुओं से गोद कर मारा गया था, गले में टायर जला करके मारा गया था, नरसंहार हुआ था 1978 में हिंदुओं का, और हिंदू वहां से पलायन कर गए। और जब संभल में हरिहर नाथ मंदिर को लेकर के, जामा मस्जिद को लेकर के विवाद बढ़ा, तो संभल में सर्च किया गया तो बहुत सारे ऐसे जगह पाए गए जहां पर मंदिरों पर ताला लगा करके बंद कर दिया गया था और उसको मस्जिद बना दिया गया था।
तो आप सोच सकते हैं कि भारत में 1947 के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी भारतवर्ष में कितने सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र जन्म लिए और वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ और वहाँ के मंदिरों पर मुसलमानों ने कब्जा किया और उसको मस्जिद बना दिया। आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, समाचार में, पत्रों में भी पढ़ रहे होंगे कि वही संभल में मस्जिद से बिजली की चोरी हो रही थी। तो सिर्फ संभल का ही मामला नहीं है, भारत में बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, मज़ार है, जिसका लाखों का बिजली बिल सरकारी खजाने से भुगतान किया जाता है। अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकारी खजाने में जमा भी नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मस्जिद और मदरसे हैं, मज़ार है, जो फ्री का पानी, फ्री का बिजली, सब कुछ हिंदुओं के टैक्स के पैसे से उपभोग करता है और वहीं फिर हिंदुओं को समाप्त करने की बातें करता है। तो वर्शिप एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ एक्ट, यह सब बेकार और फालतू के कानून है, प्रावधान है, इस सब को हटा देना चाहिए और भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, जिससे कि भारत शक्तिशाली हो, समृद्ध हो और विश्व में जो भारत की स्थिति है वह मजबूत हो। क्योंकि यह लुंज पुंज राजनीति, धर्मनिरपेक्षता, यह सब, क्योंकि अभी धर्मनिरपेक्षता है, कल को ओवैसी को पावर मिल जाएगा, वह कहेगा कि अब धर्मनिरपेक्षता नहीं, अब शरिया चलेगा। तो सबसे पहले तो जो मूल भावना है संविधान का, मूल प्रियम्बल है, उसमें तो कोई बदलाव होना ही नहीं चाहिए था, कोई छेड़छाड़ होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर सेक्युलरिज्म जोड़ा गया है तो उसमें हिंदू राष्ट्र भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 57 मुल्क भारत पर आक्रमण कर दे और बोले कि भारत में शरिया कानून चलेगा और शरिया संविधान लागू होगा। तो हम लोग जब केरला स्टोरी फिल्म देखते हैं, कश्मीर फाइल्स फिल्म देखते हैं, गोधरा फाइल्स फिल्म देखते हैं, तो यह सब तो फिल्मों में दिखाया गया है, जो एकाध कहानियों को दिखाया गया है। लेकिन वास्तविकता में ऐसे हजारों घटनाएं होती हैं भारत देश में, जो ना मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है, ना समाचार पत्रों में उसको लिखा जाता है, क्योंकि वामपंथी और कांग्रेसी पत्रकारों का एक बहुत बड़ा लॉबी है, जो इस्लामिस्टों के साथ मिल करके गैंग चलाता है, जिसको लुटियन मीडिया कहते हैं, और सारे मीडिया भी हैं। क्योंकि श्रद्धा वालकर की हत्या होती है, निकिता तोमर की हत्या होती है, ऐसे हजारों लड़कियों, महिलाओं की हत्याएं होती है। अगर रिकॉर्ड देखें तो देश भर में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में घटनाएं होती है, जिसमें एक तरफा अब्दुल, शाहरुख, सलमान, सलीम, जावेद, यह सब मिल करके अपना भय और दबाव की राजनीति को चलाता है। और मीडिया जो है, जो मीडिया वर्ग, जो वामपंथी मीडिया है, जो कांग्रेसी मीडिया है, जो इस्लामी मीडिया है, वह सब इन सब चीज़ों को दबाने में लगा रहता है। और एक चोर तबरेज को मारा जाता है तो सब हो हल्ला करता है और इतना बड़ा माहौल खड़ा कर देता है कि लगता है कि देश में मुसलमानों पर बहुत अधिक अत्याचार और शोषण हो रहा है, और हिंदुओं के साथ जो होता है उसको बिल्कुल ही छुपा दिया जाता है। लेकिन 2014 से देश में माहौल बदला है, तो माहौल बदला है और सब लोग जागरूक हुए हैं, तो इस चीज़ की गति को हमें बढ़ाना होगा और जल्दी से जल्दी जो बेकार कानून है, जो फालतू के कानून है, जो राष्ट्र विरोधी कानून है, जो सनातन विरोधी कानून है, उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए और राष्ट्र हित में, सनातन हित में कानून बनाए जाने चाहिए। हम बार बार रिपीट करते हैं कि बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, तो फिर क्यों भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाने की बातें हो रही है कांग्रेस के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा? क्योंकि जितनी जनसंख्या भारत में मुसलमानों की है, उतनी जनसंख्या विश्व के किसी भी देश में नहीं है। और रोज़ बन रहे नए नए मदरसे, रोज़ बन रहे नए नए मस्जिद, लाखों की संख्या में बन रहे मौलवी, फौकानिया, काजी, यह लाखों करोड़ों की संख्या में इस सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है?
इस सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, मस्जिद मदरसा नियंत्रण कानून बने, इस प्रकार के कानून बनने चाहिए कि भारत राष्ट्र सशक्त हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो। इस्लामिक देश बनाने के लिए तो पहले से ही 57 इस्लामिक देश हैं, फिर भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? ऐसा भारत में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसमें जनता को जागरूक होकर के, सजग होकर के, संगठित होकर के सामूहिक रूप से अपनी मांगों को रखना होगा, प्रदर्शन करना होगा। सामूहिक शक्ति का जब तक प्रदर्शन नहीं होगा हिंदुओं की ओर से, तब तक न सरकार बात को समझेगा, न शासन प्रशासन न्यायपालिका बातों को समझेगा। क्योंकि जब यह लुटियन मीडिया, यह वामपंथी पत्रकार, यह कांग्रेसी पत्रकार इतना हो हल्ला मचाते हैं और सभी आतंकवादी घटनाओं पर लिपापोती कर देता है, तब आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक हिंदू आवाज़ उठाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी होता रहे। और अभी लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। हिंदुओं को अभी नियमित रूप से और लंबे संघर्ष करने होंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप के 8 पीढ़ियों ने लड़ा है मेवाड़ में, राजस्थान में। मराठों के 10 से 12 पीढ़ियों ने लड़ा है पूरे भारतवर्ष में। तो आज हमारा देश और धर्म सुरक्षित है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि 2014 से 2024 के बीच में ही हम सब प्राप्त कर लेंगे। अगर 1400 वर्षों की बीमारी है तो इसको समाप्त करने में भी लंबा समय लगेगा। हम देख रहे हैं कि जैसे मोहम्मद फिर से पैर पसार रहा है देश में, तो हो सकता है कि कल को सिमी इंडियन मुजाहिदीन, एसडीपीआई, पीएफआई के बाद फिर कोई नया संगठन खड़ा हो जाए। तो इसमें हिंदुओं को संगठित होना, एक होना, सामूहिक रूप से सजग होना अति आवश्यक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर समर्थन कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर करके अपना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।